So hey everyone, this is Arjun and today we are discussing about a most important topic which is matrices. तो इस लेक्चर में हम matrices के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और matrices का ऑर्डर क्या होता है वो सब देखेंगे और इसके कुछ टाइप्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम सब करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो काफ़ी एंगेजिंग लेक्चर होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक की स्टार्ट यहाँ से होती है, ये वर्ड जो दिख रहा है आपको मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, मैं इसका मैट्रिसेस का तुम्हें बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल देखो। अच्छा देखो, ये कुछ तीन स्टेटमेंट हमें दे रखा है। जनरली आप लोग स्टूडेंट है तो पेन पेंसिल तो आप अपने बुक्स में रखते ही होंगे, ठीक है। तो बस ये पेन पेंसिल का ही, पेन और नोटबुक का एक डाटा दे रखा है बच्चों का। तीन बच्चे हैं, पहली है राधा, दूसरी है फौजिया और तीसरी है सिमरन। तो तीन बच्चों पे अलग अलग उनकी नोटबुक, 15 नोटबुक और 6 पेन। तो नोटबुक और पेन का डाटा हमें दे रखा है, नोटबुक पेन नोटबुक पेन। तो पहला कह रहा है कि राधा है 15 नोटबुक एंड 6 पेन, ठीक है। तो हम इसी डाटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई तीनों पर्सन हमने लिख लिए और उनके पास कुछ नोटबुक्स हैं और कुछ पेन है। पहली जो राधा है उसके पास 15 तो नोटबुक है और 6 पेन है। तो हमने 15 नोटबुक 6 पेन का ये राधा का लिख दिया। अब फौजिया है, उसके पास भी 10 नोटबुक है और 2 पेन है। तो यहाँ पे हमने 10 नोटबुक और 2 पेन। ऐसे ही सिमरन के पास भी 13 नोटबुक है और 5 पेन है। इन स्टेटमेंट जो हमें दिए हुए हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको ऐसे लिखेंगे। जो भी डाटा है उसको हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर लिख देंगे। जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, ऐसे ही सेम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाओ और उसके अंदर कुछ जो भी डाटा है नोटबुक और पेन का वो लिख दो। ये डाटा किसका है? नोटबुक का। और ये डाटा किसका है? पेन का, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिए। तो कुछ नहीं है, जो मैट्रिसेस है वो केवल एक अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किन्हीं नंबर्स का। जो हमने इसमें जो नंबर्स डाले उनको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसी डाटा को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जरा। सिंपल डाटा है, जैसे ये राधा वाला। नोटबुक और पेन मैं इधर डाल देता हूँ अब की बार। 10th क्लास में बहुत ऐसी टेबल्स तुम लोगों ने बनाई है ना। तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये डाटा हमने नोटबुक का लिख दिया है और इसके इसमें ही हमने एक पेन का डाटा ले लिया है। और हम इनकी एक थोड़ा टेबल बना के देखते हैं, चलो, सबकी। राइट, देखो देखो देखो, यहाँ पे सबसे पहले राधा लिख दिया मैंने, फिर दूसरी फौजिया थी और तीसरी सिमरन थी, एक लड़की। चलो, तीन पर्सन है हमारे पास और इन तीन पर्सन के पास पेन और पेंसिल का डाटा दिया हुआ है। देखो, राधा के पास नोटबुक और पेन, फौजिया के पास नोटबुक और पेन। राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन थी। तो भाई 15 नोटबुक ये और 6 पेन ये, ठीक है। और फौजिया के पास 10 तो पेन थे, दो 10 नोटबुक थी, 2 पेन थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और अब सिमरन के पास 13 तो नोटबुक थी और 5 पेन थे। तो 13 नोटबुक और 5 पेन। ये डाटा टेबल है। और इसको हम, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये सेम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बना लूं जैसा है, और इस रेक्टेंगल के अंदर अब मैं लिख रहा हूं पेन और नोटबुक और पेन का डाटा। तो इधर नोटबुक और इधर पेन। तो 15 नोटबुक और 6 पेन राधा के पास थे, 10 नोटबुक और 2 पेन फौजिया के पास थे और 13 नोटबुक और 5 पेन सिमरन के पास है। तो इसमें इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये राधा, ये फौजिया और ये सिमरन। देखो, ये भी तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना और इसके अंदर भी तो कुछ एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है। तो बस मैट्रिसेस यही, मैट्रिसेस का मतलब यही है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। तो जो भी इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर, ये क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो भी तुम लिखोगे नंबर्स, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट।
अच्छा, मैं एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं और वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे ए बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर लिखे जाएंगे उनको एलिमेंट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर है? हमें तीन, राधा, फोजिया और सिमरन का एक सेट दे रखा था। इनके पास कुछ नोटबुक्स और पेन थी जिनका डाटा हमने इधर लिखा, और इसको हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में करके लिख दिया, 15 6 10 2 और 13 5 को। तो यह हमने बोल दिया कि ये एक अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का, एलिमेंट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने इसी डाटा को दूसरे तरीके से लिखा। अब की बार हमने क्या करा, नोटबुक और पेन को जस्ट ऐसे लिख दिया करके, और फिर राधा, फौजी और सिमरन का डाटा कर दिया, और फिर हमने इसको बोल दिया कि भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक मैट्रिसेस है, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, समझे? तो ऐसी चीजें मैट्रिक्स कहलाएंगी। अभी एग्जांपल करेंगे और भी। अच्छा, जो मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट हम करते हैं कैपिटल ए से जेड तक के अल्फाबेट में, ठीक है, कैपिटल लेटर से। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। ए से जेड तक तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होता है, ठीक है। इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? सिंबल होता है, देखो, इसका जो मेट्रिसेस ए होती है, मतलब जिसे तुम रिप्रेजेंट करते हो, वो है तो इस तरीके के रेक्टेंगल में लिखी रहती है, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिखा है ये। या फिर तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ओपन ब्रेसेस में। तो दो तरीके से तुम सिंबलाइज करते हो मैट्रिसेस को, ठीक है। तो डिनोट कैसे करते हैं, ए से जेड तक में कोई एक कैपिटल लेटर लिखे तुम कर सकते हो। और सिंबल क्या होता है मैट्रिसेस का, या तो ऐसे करते हो क्लोज ब्रैकेट पे, या फिर ओपन ब्रेसेस में उसको सिंबलाइज करते हो। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ये आगे भी यूज करेंगे हम लोग। तो चलो कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे से, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट समझा। देखो, एक काफी अच्छा ये एग्जांपल है, ये पुराने वाला ही है, फौजिया, राधा और सिमरन वाला। उनके पास नोटबुक और पेन का ही डाटा हमने ले लिया। इसमें अच्छा एक चीज देखो, जब तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वहां पे तीन बच्चे खड़े रहते हैं, और फिर जब सुबह सुबह तुम परेड करते हो, प्रे करते हो, पीटी परेड भी होती है, तो इस तरीके के तुम लाइंस लगाते हो, बोलते हैं तुम्हारे टीचर्स की सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ, बोलते हैं ना। तो ये जो लाइंस हैं, एक तरीके से हम उनकी ही बात यहाँ पे करने वाले हैं। जरा इस कॉन्सेप्ट को इधर समझने की कोशिश करना। तो जो जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ये वाले, जैसे तुम जब प्रे करते हो तो तुम क्या स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, तुम बैठते तो नहीं हो, खड़े होके प्रे करते हो। तो जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, वो जो अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट। और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब कॉलम, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जो फ्लैट पोजीशन में होते हैं। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले चलना सीखता है, तो वो लेटा लेटा चलता है। ये ऐसे समझ सकते हो कि ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। देखो, ये लेटे हुए हैं सबके सब, वो स्टैंडिंग थे और ये आराम कर रहे हैं, ये वाले कॉलम। मैं इनको मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये क्या है, लेटे हुए हैं। एक तो ये लेटा हुआ है, एक ये लेटा हुआ है, और एक ये लेटा हुआ है। तो ऐसे जो फ्लैट पोजीशन में तुमको दिखेंगे, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होते हैं, यही रो होती है, ठीक है। तुम्हारे क्लासेस में भी होती है, टीचर पढ़ा रही होती है खड़ी हुई, और फिर बच्चों के लिए ऐसी ऐसी सीट्स लगी रहती हैं, देखिए, ऐसे ऐसे रैक्स बने रहते हैं, सीट्स रहती हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल को तुम कंसिडर कर सकते हो इस पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से ये चीज तुम्हें रिपीट करूंगा।
क्योंकि ये आगे रो कॉलम हम निकालेंगे मैट्रिसेस के क्या होता है। एक एग्जांपल और देता हूं तुमको, देखो एक्स वाई एक्सिस के बारे में सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो उससे इसको तुम कंसिडर करना। किस किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है ऑब्वियसली, टेंथ में तुम लोग करते थे ये सब चीजें, अभी भी काम आएंगी। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है? इस तरीके का ये तो वाई एक्सिस होता है, और फिर होता है ये ऐसा ऐसा एक्स एक्सिस, इसको तुम एक्स एक्सिस बोलते हो, और इसको तुम बोलते हो वाई एक्सिस, ठीक है? ये चीजें तुम बोलते हो। तो ये फ्लैट होता है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? हॉरिजॉन्टली फ्लैट होता है ये। और जो वाई एक्सिस होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, यानी कि वो वर्टिकली होता है, ठीक है? वर्टिकली नंबर्स इस पे सारे आएंगे। तो ऐसे ही जो जितने भी स्टैंडिंग पोजीशन में जो हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं जो खड़े हुए हैं बेसिकली, उनको सीधा सीधा हम कॉलम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कॉलम। अच्छा, यहाँ पे कितने कॉलम है देखो। एक तो ये कॉलम है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, और एक ये है। तो दो कॉलम यहाँ पे हैं। और कॉलम क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको C1 और C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई C1 एक कॉलम और C2 दूसरा कॉलम। तो अब ऐसे ही जो बच्चे जो फ्लैट है, लेटे हुए हैं, वो कितने अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं रो। एक तो ये है, एक ये भी लेटे हुए अरेंजमेंट है, और एक ये भी लेटा हुआ अरेंजमेंट है। तो तीन हमारे पास ऐसे हैं। तो क्योंकि ये रो है, आर से स्टार्ट होता है, तो इसको हम सिंबलाइज करेंगे R1 से। तो पहला रो, इसका मतलब R2 का मतलब हो जाएगा दूसरी रो है ये। फिर ये तीसरी रो बन जाएगी क्योंकि ये तीसरा फ्लैट है, ठीक है? तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैंने बताया। इसको एक्स वाई एक्सेस से भी याद रख सकते हो। वाई एक्सेस मीन जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, जो कॉलम है, ये वाले। और एक्स एक्सेस मीन जो फ्लैट है, लेटे हुए हैं, यानी कि रो, ठीक है? इससे भी बात ध्यान रख सकते हो। तो ये चीज समझ आई, इसको कॉपी में नोट कर लेना कॉन्सेप्ट को, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं अच्छा इस पे। रो और कॉलम कैसे निकालते हैं हम किसी मैट्रिसेस के। मैट्रिक्स पता लग गया, एक अरेंजमेंट है। तो मैं काफी सारी मैट्रिसेस यहाँ पे यूज करूंगा। अच्छा, इसको हम कोई नाम भी दे देते हैं, जैसे हमने अभी पीछे बोला था कि हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से जेड के अल्फाबेटिकल लेटर में, जो कैपिटल होने चाहिए। तो ए से जेड तक का कोई नंबर ले लो जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई बच्चा कहने लगा सर डी ले लो, मैंने बोला ठीक है डी ले लो। तो डी मैट्रिसेस है ये पूरी की पूरी। रो और कॉलम हमने समझा। तो अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ओके, या राइट। देखो, अच्छा सब ये, चलो मुझे ये बताओ, मैं एक मैट्रिसेस ए ले लेता हूँ, कैपिटल। ये मैं लेता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 0 0 1 2 1। देखो, मैंने एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ले लिया। देखो ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो मैट्रिसेस है, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, फाइंड रोज, रो एंड कॉलम ऑफ ए, ठीक है? ए का मतलब ये मैट्रिसेस के रो और कॉलम तुम कैलकुलेट करके दो, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स यानी कि रो और वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कि कौन स्टैंडिंग है, कौन खड़ी स्टैंड कर रहा है, और कौन लेटा है, फ्लैट है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम जब रो और कॉलम हमें कैलकुलेट करना होगा, उस टाइम पे हम सबसे पहले रो को कैलकुलेट करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले रो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कॉलम पे आएंगे। फर्स्ट स्टेप रो को कैलकुलेट करना, और दूसरा कॉलम को कैलकुलेट करना, ठीक है? किसी मैट्रिसेस में देखो, रो कैलकुलेट करते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रेस्ट की पोजीशन में, जो फ्लैट है, जो लेटे हुए हैं। एक तो अरेंजमेंट ये बन रहा है देखो, फिर एक ये है दूसरा, ठीक है?
पहले, और एक ये है तीसरा, देखो ये भी तो फ्लैट है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स कितने बने, 1 2 3। एक तो ये फ्लैट है R1 फर्स्ट रो, एक ये भी फ्लैट पोजीशन में है ये R2, और एक ये R3। तो ये हो गया रो। और अब कॉलम कैसे निकालते हैं, जो वर्टिकल पोजीशन में है, बेसिकली जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। वो कितने हैं इधर देखो जरा, फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये, देखो इसको, और फिर एक ये भी तो स्टैंडिंग है अरेंजमेंट, फिर एक ये, और कौन सा है बोलो, ये भी तो है ना, हाँ राइट। तो टोटल कितने हुए कॉलम, देखो पहला कॉलम ये C1, फिर ये दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम, ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ कॉलम। ठीक है, तो रो कितनी है हमारे पास, R1 R2 R3, R1 R2 R3। अच्छा कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 5 कॉलम है। कौन कौन से हैं, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, तो इधर 3 तो रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब वो रो कॉलम ही कैलकुलेट करनी थी। अच्छा मैट्रिसेस की एक बात और है, मैं ये बताना चाहूंगा। कोई बच्चा कहने लगे कि सर हम ऐसी भी तो मैट्रिसेस बना सकते हैं। एक मैट्रिसेस हमने ली बी, एक मैट्रिसेस हमने ली बी, और मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सबसे पहले बनाओ और उसके अंदर एलिमेंट फिल करने हैं बेसिकली हमें, ऐसे ऐसे करके। तो कोई कहने लगा मैं इधर लिख दूं 1 0 2 3 N 1 0, क्या ये एक मैट्रिसेस है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर तुमने एलिमेंट्स को छोड़ दिए। ठीक है, ये एलिमेंट कंप्लीट होने चाहिए फिर पूरे, तो ये मैट्रिसेस नहीं बन पाएगी। कोई बोलने लगे कि ऐसे डी एक मैट्रिसेस में बना रहा हूँ, 1 0 1, ये 2 3, ऐसे करके। मैं बोला ये भी नहीं है। ठीक है, तो जितनी रो तुम लिखोगे, अगर ये रो में 4 एलिमेंट है, ये ऐसे लिख दिया तुमने, तो नीचे भी फिर इसको पूरा करना पड़ेगा, इधर भी कुछ लिखना पड़ेगा और इधर भी। ठीक है, समझे? ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से, सब समझ आ जाएगा आगे, और चीजें भी क्लियर होंगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको वो आगे आगे जैसे पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। चलो, तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, देखो ये इसमें। अच्छा मुझे बताओ कितने मैट्रिसेस हैं। मैं ले लेता हूँ अब एक मैट्रिसेस को, एक्स को, और ये मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 1 2 3 1 0 1 0 -1 2 3 1 4। ठीक है, देखो ये भी एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट है, और इस रेक्टेंगल अरेंजमेंट के अंदर मैंने एक एलिमेंट्स को लिखा है। तो तुम इसमें भी मुझे रो कॉलम फाइंड करके बताओ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ फाइंड रो और कॉलम ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जनरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई मैट्रिक्स दिखेगी, मैट्रिक्स दिखेगी, तो सबसे पहले तुम्हें उसकी रो को कैलकुलेट करना है। इधर लिख लो रो। और रो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जो लेटे हुए हैं। ठीक है, तो लेटे हुए जो फ्लैट है, एक तो देखो ये अरेंजमेंट्स बन रहा है पूरा, ये वाला, तो यानी कि एक रो ये हो गई हमारे पास R1। ठीक है, फिर दूसरी रो पे आओ नीचे, ये भी देखो ये भी फ्लैट है ना, तो इसका मतलब ये दूसरी रो हो गई हमारी। फिर नीचे आओ और देखो, ये भी तो फ्लैट बन रहा है ना, ये सब लेटे हुए हैं बच्चे, ऐसे समझ सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है। तो ये R3 हो गया। अब इस पे आओ, तो ये भी लेटे हुए हैं, इसका मतलब ये R4 हो गया। अब जैसे ही तुम रो को निकाल लोगे, तो अब फिर कॉलम पे आगे बढ़ोगे। तो कॉलम हमने बोला था कि ऐसे बच्चे जो खड़े हुए हैं, जो प्रेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वाले बच्चे, तो एक तो ये है देखो पूरा 1 1 0 3, ये देखो, तो ये हो जाएगा पहला कॉलम C1, फिर 2 1 -1 और 1, ये वाला देखो, तो ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, और एक ये 3 1 2 4, ये क्या हो जाएगा
तीसरा कॉलम। तो रो कितनी मिली हमें, R1 R2 R3 R4, यानी कि 4 रो मिली हमें, ठीक है। कितनी रो मिली हमें, 4। मैं इधर लिख दूंगा 4। और कॉलम कितने मिले, कॉलम कितने मिले, देखो C1 C2 C3 यानी कि 3 कॉलम मिले, ये मिले 3। तो ऐसे ही मैं तुम्हें एक और मैट्रिसेस दे रहा हूँ और तुम उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम मुझे बताओगे, बताओगे ना, ठीक है। इसको ट्राई करना। ये मैट्रिसेस का नाम मैं ले लेता हूँ वी। वी एक मैट्रिक्स है जो कि ऐसी दिख रही है, देखो कैसी दिख रही है ये, बहुत इजी है चीजें कैलकुलेट करनी अगर तुम ध्यान से पढ़ो। देखो एक मैट्रिक्स है ये, इसमें तुम रो कैलकुलेट करो, कितनी रो है पहली मैं लिख देता हूँ, तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ये तो होंगी जो बच्चे फ्लैट हैं, जो केवल लेटे हुए हैं, और जो बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्ले में, वो वाले बच्चे ही है, देखो। तो रो और कॉलम तुम फाइंड करो इसका, ठीक है। रो कितनी है इसमें वो लिखो इधर, कॉलम कितने हैं, ठीक है, ये तुम करना। चलो, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रो कॉलम की। तो अभी तक हमने क्या किया था, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा मैट्रिक्स क्या क्या होती है, उसमें हमने राधा फौजी और सिमरन का एग्जाम्पल लिया। हमने नोटबुक और पेन की टेबल्स दे रखी थी, हमने बोला कि तुम इनको कुछ मत करो, तुम रेक्टेंगल अरेंजमेंट के अंदर लिख दो इन एलिमेंट को, और जो भी तुम ये लिख दोगे उसको हम मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। समझ गए। तो हमने फिर ये दूसरी तरीके से लिखा, यहाँ पे नोटबुक और पेन लिखा, इनको हमने ऊपर ले लिया, फिर भी हमने एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट बना लिया, फिर ये भी इसके अंदर हमने एलिमेंट रख दिए। तो हमने बोल दिया कि ये जो भी इसके अंदर है उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट, और भाई ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम कैसे निकालते हैं वो समझा। जो भी वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं, ये वाले वर्टिकल अरेंजमेंट जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इनको बोलते हैं कॉलम। और जो लेटे हुए हैं, जो रेस्ट की पोजीशन है, उनको हम बोलते हैं रो। ये होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इनको एक्स और वाई एक्सिस की तरह समझ सकते हो, देखो ये लेटे हुए हैं और ये खड़े हुए बच्चे हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो ये रो और कॉलम हमने निकालना सीखा, एक मैट्रिक्स हमने ये ली थी, और फिर एक्स मैट्रिक्स में रो कॉलम निकाले। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अब पढ़ते हैं ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझाने से पहले। देखो इन एग्जाम्पल्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले रखे थे, 15 6 10 2 13 5। कोई बोल सकता है कि सर मैं सारी में 15 ले लूँ एलिमेंट, ले लो भाई, वो भी मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। जैसे देखो इधर सारे ए ले लिए हमने टोटल। ए मतलब कुछ भी, ए मीन्स छोटा अल्फाबेटिकल नंबर। कोई बोल सकता है कि मेरी ए की वैल्यू 1 है, किसी की ए की वैल्यू 2, किसी की 3, किसी की 1000। तो ये नेचुरल नंबर मैंने ले लिया सेम सब पे। तो ऐसे ही अच्छा मैं डिस्कस करता हूँ ऑर्डर के बारे में। देखो अभी इसको छुपा लो, इसको मत देखो, यहाँ देखो बोर्ड पे जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई ए, मैं ए ही चलो ये मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल अरेंजमेंट मैंने बनाया, और उसके अंदर मैं एलिमेंट भर रहा हूँ ए एंड दैट ए, फिर ए, ये ए। भाई एलिमेंट तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना इसके अंदर, वो मेरी मर्जी है। अल्टीमेटली मुझे बस ये एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए, एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनना चाहिए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो। ये देखो, ठीक है। इसको ए हमने नाम दे दिया। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिसेस दिखे, मैंने बोला था उसमें सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करना और नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करना, कितने रो है कितने कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करना सबसे पहला काम रहेगा। चलो अच्छा करो, देखो कितने हैं इसमें। पीछे हमने रो कॉलम कैलकुलेट करे हैं दो एग्जांपल में, ठीक है। देखो कितने हैं,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो कैलकुलेट करते हैं। रो के लिए हम उन अरेंजमेंट्स को देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, जो एक्स एक्सिस जैसे हैं, या जो फ्लैट है, लेटे हुए हैं। देख तो ये बच्चे हैं जो लेटे हुए हैं, इसको बोल देंगे R1। फिर इसको कैलकुलेट करो, एक ये है जो फ्लैट है, मीन्स R2। और एक ये है अरेंजमेंट R3। तो तीन हमें रो मिली, एक तो R1, R2 और R3। ठीक है, तीन रोज हमें मिली। अब हम कॉलम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट जो स्टैंडिंग है, खड़े हुए बच्चे हैं प्रे करने के लिए। देखो एक तो ये है C1, एक ये है जो स्टैंडिंग है C2, और एक ये C3। ठीक है, तो हमने रो भी कैलकुलेट कर ली और अब हमारे पास कॉलम भी आ गए, C1 C2 C3। ठीक है, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि ये ए आई जे होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स को जो हमने डिनोट करा था पीछे, कैसे डिनोट करा था, सिंबलाइज कैसे करा था। ठीक है, सिंबल किसका यूज करा था, हमने हमने बोला था कोई मैट्रिक्स ए ले लो और उसको हम या तो रेक्टेंगल में लिखेंगे या फिर हम उसको ओपन ब्रेसेस पे लिखेंगे। ठीक है, और जो ये रेक्टेंगल होता है इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जो मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था शुरू में, वो इसलिए नहीं बताया था। तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फिर ये ए आई जे। देखो कैसे बोलते हैं, देखना ये ए आई जे कैसे आएगा इधर। अच्छा, ए, ए और ए ये किसके मेंबर है, R1 के। ठीक है, R1 के मेंबर हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, R1 के मेंबर है, हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा A1 से, A1 से, A1 से। इसका मतलब ए, ये पूरी रो के जितने भी एलिमेंट है वो R1 के मेंबर है और वो सब A1 जैसे दिखेंगे। ऐसे ही R2 जो रो है उसके जितने भी मेंबर हैं वो A2 जैसे दिखेंगे। देख रहे हो, R2 A2, R1 A1। ऐसे ही R3 के जो भी मेंबर है वो कैसे दिखेंगे, A3 जैसे। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो रो हो गए। अब जो कॉलम है, ये तो कॉलम है भाई एक पूरा, तो ये तो C1 का मेंबर होगा इसका मतलब। तो ये एलिमेंट फिर कैसा दिखेगा, गैस करो। अच्छा कोई इसको देख के, कुछ ए आई जे को देख के गैस करो। एग्जैक्टली जिसके माइंड में आ रहा है, तो C1 है तो इसका मतलब है कि A11। तो ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, तो बाद का जो एलिमेंट लिखा जाएगा इसका मतलब है कि ये पहले कॉलम के सारे एलिमेंट है। ऐसे ही C2 पे देखो भाई, ये सारे C2 के मेंबर हैं क्योंकि ये दूसरा कॉलम है, तो इसका मतलब C2 A2। बाद का वर्ड देखो, टू टू। ऐसे ही C3, ये तो C3 के मेंबर है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 3 लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास 3 रोज थी और 3 हमारे पास कॉलम थे। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस का जो ए का मतलब है ये है पूरा का पूरा। अब ये क्या है, 3 क्रॉस 3 और 3 की थी, 3 तो हमारे पास रो थी और 3 ही हमारे पास क्या थे, कॉलम थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 रो हो 4 कॉलम हो, ऐसे ऐसे। फिर 5 रो हो 5 कॉलम हो, 10 रो 10 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है, 100 रो 100 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है, 1000 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये कहीं तक भी जा सकता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास 1,00,000 रो और 1,00,000 कॉलम की एक मैट्रिक्स है। बाप रे, इतनी बड़ी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम जर्नली, उसको सिंपलाइज तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम ये जर्नल ए आई जे लिख देते हैं। ठीक है, ये जर्नल हमने इधर क्या लिख दिया, ए आई जे। क्या लिख दिया, ए आई जे। और ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के सिंबल को। तो ये कुछ नहीं है, ये ए आई जे मैट्रिक्स के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे जो आई है, इसमें मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। जो ये आई है, ए आई जे, ए आई जे में जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो ये जे है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। देखो इधर भी, फर्स्ट एलिमेंट जब हमने निकाला था इसका A11, वो R1 को बिलोंग कर रहा था। A2 A2 R2 को बिलोंग कर रहा था, यानी कि I। और फिर जब हमने सेकंड एलिमेंट निकाला था, वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 1 1। फिर 2 2 2 सेकंड कॉलम, 3 3 3 3 थर्ड कॉलम।
खैर जिसको अभी ये बात समझ नहीं आ रही है चिंता मत करो, अभी देखेंगे इस चीज को पूरी को। ठीक है, तो जैसे हमने ये करा, मैं जर्नलाइज एक एग्जांपल करता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे, अभी डेफिनेशन देखेंगे, पहले ये चीज देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स को क्या नाम दूं, बोलो, इस मैट्रिक्स को क्या नाम दूं, कोई बोलेगा? ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ एक्स मैट्रिक्स बोल देता हूँ अभी के लिए, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है भाई। चलो, सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को देख के हमारा क्या काम होता है, उसकी नंबर ऑफ रोज निकालना, कितनी है उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। ठीक है, ये चीज़ निकालते हैं ना, चलो निकालते हैं। इधर लिख लेते हैं रो और इधर लिख लेते हैं कॉलम। चलो, इधर हमने रो लिख लिया और इधर हमने कॉलम लिखा, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ। राइट, चलो, सबसे पहले हमें वो अरेंजमेंट देखने होते हैं रो निकालने के लिए जो फ्लैट है, जो लेटे हुए हैं। देखो, एक तो ये अरेंजमेंट पूरा का पूरा, इस पहली रो, फिर एक दूसरा ये है अरेंजमेंट जो लेटा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलेंगे R2। फिर एक ये, जिसको बोलेंगे हम R3। फिर एक ये वाला भी ऐसा ही है, जिसको बोलेंगे R4। भाई साहब बहुत सारे हैं, देखो जरा, ये R5 हो जाएगा। ठीक है, ये R5 हो जाएगा, ये R6 हो जाएगा, ये वाला फिर छोटे वाला, फिर ये R7 हो जाएगा, ये R8 हो जाएगा। बहुत जा रहा है, मैं इसको क्या लूं भाई, बहुत सारा हो जाएगा ऐसे तो मैं एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ M। अगर कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि सर इसमें 10,000 रो हैं, और कोई दूसरा बच्चा कह रहा है 100 रो है, मैंने बोला अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर लो, मेरा M सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये जो लास्ट की रो मैंने बनाई, इसको मैं बोल देता हूँ RM। M क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, जहां तक भी तुम सोच सकते हो, वहां तक मैंने सारी रो ले ली। क्लियर है, बहुत सारी रो ले ली मैंने। चलो, कितनी मैंने रो ली टोटल, RM रो ली। जैसे इधर कितनी रो है, देखो कैलकुलेट करो, R1, ये दूसरा अरेंजमेंट R2, और ये तीसरे हैं जो स्टैंडिंग में R3। इधर तो तीन ही थी, और इधर मैंने कितनी ली, RM तक ले ली भाई साहब, सोच रहे हो कितनी सारी हैं। चलो, अब हम कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम होते हैं जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। देखो, ये स्टैंडिंग है, सारे के सारे दिख रहे हैं, सब स्टैंडिंग है, सब स्टैंडिंग है। तो ये तो पहला है C1, और फिर ये दूसरा C2, काउंट करो अच्छा मेरे साथ तुम लोग, ये क्या है C3, और ये क्या है C4, ये C5। भाई साहब ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे हैं, देखो 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 कितने सारे जाएंगे अगर मैं बनाऊंगा इनको। तो इतने सारे मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे तो शाम हो जाएगी, और तुम्हें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा पूरा मैट्रिसेस का चैप्टर तो इसी काम में पूरा हो जाएगा फिर। तो मैं मान लेता हूँ, कोई बच्चा कहता है कि सर ये CN है, और N जो है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ तक है। N अपने आप तुम डिसाइड कर लो, मैंने सारे M ले लिए जो पॉसिबल हो सकते हैं N। तो नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारे पास, कितनी थी बोलो, RM। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, CN। देख रहे हो, RM नंबर ऑफ रोज थी और CN हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, तो इसको हम लिख देते हैं, जनरली ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको हम लिख देते हैं M, तो हमारे पास टोटल रो है, अरे ठीक है, M तो हमारे पास रो है, और कॉलम कितने हैं जरा बोलो, N। राइट, अच्छा, तो हम अब जा अंदर के एलिमेंट को लिखते हैं AIJ को। किसको लिखते हैं हम, हमारा टारगेट है AIJ, जो मैंने अभी बोला था, देखो AIJ, जहाँ पे I क्या होता है, रो, और CJ क्या होता है, कॉलम।
ठीक है, देखो देखो देखो, इसमें जो लिखा था मैंने, ये समझाया था ना, पहले रो को कैलकुलेट करी थी, फिर कॉलम, फिर हमने ये एलिमेंट लिखे थे, इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट का, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखो, इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, सबसे पहले R1 है, तो जो जितने भी ए हैं, सारे के सारे R1 के एलिमेंट है भाई, जैसे पीछे था। तो इधर क्या आ जाएगा, A1, A1, ये सारे R1 के एलिमेंट है। चलो भाई, हमने लिख दिया। ठीक है, ये भी 1 लिख दिया लास्ट में। अब ये R2 रो है, तो सारे जो जो भी इस रो के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे R2 जैसे होंगे, तो वो A2 जैसे होंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट हो गए। और फिर ये R3 है, यानी कि थर्ड रो के एलिमेंट है ये सब, A3 टाइप के हमने लिख दिए। अप टू बहुत सारे जा रहे हैं, सबको तो लिखना पॉसिबल नहीं है। R4 है, फोर्थ रो के एलिमेंट है। समझ आ रहा है? हाँ, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता लग जाएगा बाद में। AIJ का क्या इंपॉर्टेंस है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको। अच्छा, ऐसे ऐसे RM की जो रो है उसके एलिमेंट क्या होंगे, M, AM जैसे होंगे ना, ये AM जैसे एलिमेंट होंगे। लास्ट का एलिमेंट होगा AM। ठीक है, और फिर जो कॉलम है, कॉलम में देखो अब, ये पहला कॉलम है। ठीक है, तो ये C1 जैसे एलिमेंट होंगे। क्या लिख रहा हूँ ये, ठीक है, तो पहला कॉलम है, तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो C1 जैसे आएंगे। ठीक है, तो कॉलम को हम बाद में लिखते हैं, तो ये C1 जैसे एलिमेंट हो जाएंगे कॉलम के, राइट। और ये C2, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो, C3 है, तो ये तीसरा कॉलम है, तो सारे एलिमेंट C3 से बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ही C4 के एलिमेंट लिखोगे तुम, ऐसे ही C5 के एलिमेंट लिखोगे। CN का मैं लिख देता हूँ, ये है nth, ये है N, और ये N, क्योंकि ये CN कॉलम है। ठीक है, जैसे पीछे करा था देखो, ये वाला C1 के एलिमेंट इधर लिखे थे 1 1 1, फिर C2 के एलिमेंट लिखे थे 2 2 2, फिर C3 के 3 3 3। ऐसे ही मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, CN के एलिमेंट ये सब, इसमें N N N N और M N। ठीक है, ये हमारी अभी मैट्रिसेस कंप्लीट हो गई, जिसमें M तो रो है और N कॉलम है। ठीक है, अच्छा, मैंने ये क्यों करी, अब डेफिनेशन पढ़ो मैट्रिसेस की, बहुत अच्छे से समझ आएगी। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एक अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज n कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास m तो रो है और n कॉलम है। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास m रो है और n कॉलम है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, उस रो और कॉलम को तुम क्रॉस करके लिख दो, तो वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे देखो, इस मैट्रिक्स का फिर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, क्या बोला इसने, देखो, अगर तुम्हारे पास m रो है और तुम्हारे पास n कॉलम है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, m क्रॉस n की जैसी, और इसी m क्रॉस n को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास m रो इधर थी, हमने जो निकाली, n कॉलम इधर थे, तो मैट्रिक्स का जो जो ऑर्डर है उसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस n करके। ठीक है, यही बोलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, अब हम एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, ये देखो, फिर हम और चीजें भी देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताऊंगा मैं क्या होता है। देखो देखो देखो, ये ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स अपनी ले ली डी। ठीक है, इसमें रोल हमने निकाल ली, अब हम कॉलम निकाल लेते हैं। एक तो कॉलम हमारे पास ये है, एक कॉलम हमारे पास ये है। ठीक है, तो रो हमारे पास कितनी है, 3, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2। ठीक है, अभी हमने बोला कि एक मैट्रिक्स जिसके पास m रो n कॉलम हो, तो उसको हम m क्रॉस n जैसा अगर लिख पाते हैं तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, डी का। फिर इस केस में ऑर्डर ऑफ डी बताओ, अच्छा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें जर्नली बता दिया सब मैट्रिक्स के लिए।
सबसे पहले तुम रो को लिखोगे जितनी रो है, फिर उसके बाद तुम क्रॉस लगाओगे और फिर जो नंबर ऑफ कॉलम है उनको लिख दोगे। ठीक है, तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्डर क्लियर है? क्लियर है सबको मैट्रिक्स का ऑर्डर? चलो अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बताओ कितना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दी है और मैं बोल रहा हूँ फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है। तो ऑर्डर के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रो और कॉलम निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉलम रो निकालो कितनी है। एक तो ये है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है R1, फिर एक ये है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है जिसको R2 बोलेंगे, फिर एक ये है जो R3 है। ऐसे ही जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है उनको निकालो। ये एक कॉलम है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये एक कॉलम है जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो तुम्हारे पास इधर रो कितनी है देखो, R1 R2 R3, और कॉलम कितने हैं तुम्हारे पास वो देखो एक बार। कॉलम कितने हैं देखो, C1 C2 C3। तो 3 तो रोज हैं और 3 ही तुम्हारे पास कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए को हम ऐसे भी लिखते हैं देखो, कैपिटल ओ बनाओ, ब्रेसेस लगाओ, मैट्रिक्स बनाओ और ऐसे लिख देते हो तुम। ठीक है, कैपिटल ओ और मैट्रिक्स के लिए ओपन ब्रेसेस और उसके अंदर मैट्रिक्स का सिंबल, और फिर जितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है? 3 रोज और 3 कॉलम। पहले रो लिखोगे जितनी रो है, कितनी रो है? 3, फिर क्रॉस लगाओगे और उसके बाद कॉलम लिखोगे जितने कॉलम है। तो कॉलम हमारे पास ये भी 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये है ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पूरी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब तुम क्या करो, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैंने दी है देखो एक्स, इसका ऑर्डर तुम कैलकुलेट करो। तुम्हारे पास रो 4 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 3 कॉलम है और 4 रो है। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसको तुम कैसे सिंबलाइज करोगे? ऑर्डर, फिर तुम ओपन ब्रेसेस लगाओगे, फिर मैट्रिक्स लिख दोगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज जितनी है तुम्हारे पास और इनटू फिर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये कैलकुलेट करो। फिर इस मैट्रिक्स के लिए भी इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना पी का। ठीक है, फिर और चीजें कैलकुलेट करना। तो ये सब चीजें ऑर्डर की थी। ठीक है, किसी भी जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से, ये मैंने बताया। ए आई जे क्या है? ये जनरली मैंने तुम्हें बताया किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन होता है। अच्छा एक बात देखो यार, तुम्हारा मैट्रिक्स को देख के मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा क्या? जैसे 3 क्रॉस 2 है, ये तो सिंबल तो मल्टीप्लीकेशन का लग रहा है मुझे, और मेरा मन भी कर रहा है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। 3 क्रॉस 2, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, मन कर रहा है इसको मल्टीप्लाई करने का। ऐसे इधर भी हमने ऑर्डर लिखा 3 क्रॉस 3, चुना हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बट उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एम डॉट एन। डॉट और क्रॉस में अंतर है, जो क्रॉस है वो इसके ऑर्डर को बता रहा है। क्रॉस से पहले जो भी होगा वो रो होगी और क्रॉस के बाद जो भी होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। बट किसी इस पूरे अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो, एम एम एन, एम डॉट एन। देखो जैसे ये मैट्रिक्स डी है, दे रखी है, इसमें मुझे तुम नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, कैसे निकालोगे? 3 तो रोज है और 2 मेरे पास कॉलम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 3 2 जा 6, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। यकीन नहीं आता, काउंट करके देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है।
मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्रॉस के पहले तुम रो लिखोगे और फिर बाद में कॉलम। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6। अच्छा, अब इसमें मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, चलो कितने हैं इसमें। तुमने इसका ऑर्डर तो कैलकुलेट कर लिया था, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करा, सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखी, फिर क्रॉस लगाया, फिर नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, अब इसमें मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ जल्दी से, कितने होंगे। फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट का, कि रो और कॉलम का प्रोडक्ट कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, चलो करो। 2-3 सेकंड में आंसर दे देना था। हाँ राइट, सबसे पहले रो और फिर कॉलम का प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 9। ओके सॉरी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने होंगे 9। इसको भी गिन के देखो वेरिफिकेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि जो फॉर्मूला हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए mn, वो एकदम एक करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कॉपी में नोट कर लेना अपनी, ये आगे काम आएगा। एक तो ये वाला, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रो और फिर उसका कॉलम, दोनों को निकाल लो और दोनों को क्रॉस करके लिख दो, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट, रो, नंबर ऑफ रो और जो कॉलम है mn, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जर्नल किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये कुछ हमने एग्जांपल करे डी मैट्रिक्सेस, जिसमें हमने ऑर्डर कैलकुलेट करा मैट्रिक्स डी का। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो देखे। हमने ऑर्डर देखा मैट्रिक्स का कि रो और जो कॉलम को अगर हम m क्रॉस n जैसा लिख दे तो उसको ही हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देखी। तो AIJ क्या होता है बेसिकली, किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। AIJ क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, पता लगा नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकाले वो क्या है, वो इन AIJ का टोटल AIJ हैं जितने भी हैं। ठीक है, इसमें कितने AIJ थे, देखो 9 AIJ थे। ठीक है, टोटल 9 AIJ इसमें थे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ इतना सब पढ़ाने के बाद कि तुम भी थोड़ा मदद करो। चलो देखो, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है हमें, ये वाली मैट्रिक्स पूरी, और हमें पूछा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, जो हमने पीछे पढ़ा है, फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है, यानी कि AIJ, वो हमें बताओ। ये वाला AIJ, ठीक है, ये बताओ इनका सम AIJ का, एंड राइट द एलिमेंट A1 A21 A33 और A34। अच्छा, ये तुम्हारे लिए एक, ये मैं कराऊंगा, तुम ये चीज सोचो अभी फिलहाल, ये कैसे निकालते हैं हम A11 A22 A33 A34, ये निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं मैट्रिक्स का। क्या निकालते हैं, ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो रो भी चाहिए और मैट्रिक्स का कॉलम भी चाहिए। तो चलो फिर रो निकालो सबसे पहले। ये देखो फ्लैट है, ये पहली रो है जो हॉरिजॉन्टल है। फिर देखो दूसरी, ये सब लेटे हुए पोजीशन में है, तो ये दूसरी रो। फिर ये देखो तीसरी बन रही है, ये तीसरी रो जाएगी। ऐसे ही फिर तुम ऊपर की साइड जाओ और कॉलम देखो, देखो एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये। तो टोटल कितनी रो और कितने कॉलम है जरा देखो, 1 2 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, m क्रॉस n, हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, जहां m क्या होता है, m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और क्रॉस के पीछे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, m क्रॉस n की तरीके से। और यहाँ पे m मीन रो, रो कितनी है, R1 R2 R3, यानी कि 3 रोज हैं,
फिर क्लोज। अब कॉलम चेक करो, एन कितने हैं, एन कितने हैं, C1 C2 C3 C4, भाई 4 एन है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, 3 × 4। क्लियर है, क्लियर है सभी को? जी हाँ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी एम और एन तुम्हें आए हैं उनका तुम प्रोडक्ट कर दो। यहाँ पे एम क्या था 3 और एन क्या था 4, तो 3 × 4 कितने एलिमेंट होंगे, 3 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे 12 एलिमेंट। भाई 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन तो डन हो गए, ए भी हो गया बी भी हो गया। अब सी की तरफ बढ़ो। सी में क्या पूछा है, इसमें A11 A21 A31 और A24। अच्छा ये कहीं हमने पहले भी देखा है क्या? हाँ देखा है, अभी तो ऊपर पढ़ के आए हैं। देखो ये देखो, ये जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी A1 A12 A3 A13 A21 A22 A31 A32, इस मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले क्या करा था इसको समझने के लिए एआईजे को, हमने एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनाया था और इसके अंदर हमने ए ए ए सभी एलिमेंट को ए लिख दिया था, ठीक है, इस ए आई जे को कैलकुलेट करने के लिए, इनके एलिमेंट की पोजीशन को, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए आई जे पोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो वही हम ये यहाँ पे काम करेंगे, नीचे सब एलिमेंट को क्या लिखेंगे, ए, तभी हमें कंपैरिजन से ये ए मिलेंगे सबके साथ। तो इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें पता लग गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 4 है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m×n, उसको हम नीचे लिखते हैं, इधर छोटा सा बॉक्स देखो और इसमें लिख दो। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 4, तो तुम इसको इधर लिख दो, ठीक है। अब ऊपर जाओ, सब मैट्रिक्स में ऐसे ही करो। ये देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 बोलते हैं इसको, क्रॉस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो यहाँ एक छोटा सा डब्बा बनाओ और इसका ऑर्डर लिख दो, मैट्रिक्स का कितना है, 3 × 3। फिर ऊपर जाओ, देखो इसमें हमारे पास m तो रो थी और n कॉलम थे, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मैं इसको ये लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ इस डब्बे में, ठीक है। वो लिखा जाएगा m×n, ठीक है। m×n ऑर्डर बताता है, और फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख दो इस डब्बे में, इधर ये जाएगा कितना, ऑर्डर कितना था इसका, 3 × 2। अच्छा किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, हम उस इसके नीचे लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम इसको लिखते हैं। चलो तो हम अपने क्वेश्चन पे अभी लौटते हैं। तुमने देख लिया ना कहाँ लिखना है इसको, मैट्रिक्स का ऑर्डर को। इसका ऑर्डर कितना था, 3 × 3 था इसका भी, क्योंकि इसमें 3 रोज थी और 3 कॉलम थे। चलो अब ऐसे ही इस मैट्रिक्स का तुमने ऑर्डर लिख लिया 3 × 3, तो एक सिमिलर मैट्रिक्स हम लोग अपन लोग बनाते हैं ए, जिस मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 3 तो रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, राइट। तो रो होनी चाहिए और 4 होने चाहिए कॉलम। चलो बनाओ ऐसी मैट्रिक्स। क्या करना चाहिए, 3 तो रो होनी चाहिए, R1 R2 R3, और 4 कॉलम होने चाहिए, C1 C2 C3 और C4, ठीक है। समझ आया ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है किसी मैट्रिक्स का। ऑर्डर हमें बताता है कि 3 तो उसके पास रो है और 4 उसके पास कॉलम है, ठीक है। रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसके कंपैरिजन में एक स्टैंडर्ड हमारी मैट्रिक्स बना ली। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें A11 A21 A31 और ये चीजें निकालनी है, ठीक है। इनको कहते हैं पोजीशंस ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट किस जगह पे मौजूद है। ये A21 कहाँ पे मौजूद है मैट्रिक्स में, तो A21 की वैल्यू निकालो, तो पोजीशन होती है ये एलिमेंट्स की, ठीक है। तो चलो अभी हम मैंने पीछे एग्जांपल में बोला था
कि जितनी भी मैट्रिक्स है उसको ए नाम दे दो। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ। मुझे पता लग गया कि मेरे पास 3 रो हैं और मुझे 4 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे ठीक है, इधर भी ये दूसरी रो है तो मैं ए लिख देता हूँ। फिर मेरे पास एक रो 3 है। सबसे पहले तुम्हें रो ही लिखनी है। तुम किसी भी मैट्रिक्स को देखोगे, सबसे पहले तुम्हें जो सबसे पहला जो माइंड में आना चाहिए वो रो के बारे में। रो हम कैसे लिखें या फिर हम रो का क्या करें। ठीक है, तो 3 मैंने रो बना ली जैसा इसका ऑर्डर था, 3 रोज थी। अब 4 कॉलम है। ठीक है, तो 4 ऑटोमेटिक बन गए। जब 3 रोज बनी, मैंने कॉलम ऊपर लिख लिए C1 C2 C3 C4, तो मैंने ऊपर 4 कॉलम भर दिए इसमें। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 4 का हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये चीज निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स की पोजीशन को निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास R1 मौजूद है पहले से, तो R1 के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, R1 के एलिमेंट। तो A1 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 किसके एलिमेंट है, R1 के। फिर R2 मौजूद है, तो A2 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 ये किसके एलिमेंट है, R2 के। फिर R3 बनाओ, यहाँ पे भरो A3 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 किसके एलिमेंट है, R3 के। ठीक है, अब R3 पूरा खत्म, रो का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म, कॉलम पे आओ। कॉलम में ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में वर्टिकल अरेंजमेंट दिख रहा है, इस ये पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम भर दो C1। अब A2 पे C2 पे आओ, C2 तो दूसरा कॉलम है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो ये दूसरे कॉलम से बिलोंग करेंगे। ऐसे ही C3 पे आओ, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, C3 से। राइट, तो 3 भरा गया। अब C4 पे आओ, जितने भी एलिमेंट वो किससे बिलोंग करेंगे, C4 से। तो ये क्या हो जाएगा, C4। राइट, चलो, तो ये भाई हमारे पास हो गया एलिमेंट का पूरा ए आई जे। ये हमने क्या बनाया, ए आई जे, मैट्रिक्स का ए आई जे। अच्छा, ए आई जे का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ठीक है, 3 तो रो है और 4 कॉलम है। तो देखा तुमने ए आई जे कितना इंपॉर्टेंट है जो हमने पीछे पढ़ा है। इनिशियली तो चलो थोड़ा तुम्हें दिक्कत हुई समझने में, बट आई होप कि तुम इसका इम्पोर्टेंस समझे होंगे कितना ज्यादा है। हम यहाँ पे भी हमने ए आई जे निकाला था। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है A11 A21 A31 A24। तो अभी तुम यहाँ से कंपेयर कर लो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की। देखो, A11 कैलकुलेट करना है, A21 जो जो कैलकुलेट करना है पहले लिख लो सबको। A11 हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, A21 चाहिए, ठीक है। फिर हमें चाहिए A33, उसके बाद हमें चाहिए A24, ठीक है। क्या चाहिए, A24, ये चाहिए एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमें 4 चीजें चाहिए। अब देखो तुम कंपेयर करो, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, उस सेम ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स हमने बनाई हम उनके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। A11 पहला, A11 का मतलब क्या है तुम्हें पता है, जो पहला 1 है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, मैंने बोला था। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको करता है, कॉलम को, ठीक है। तो पहली रो का 1 मतलब पहली रो, 1 मतलब पहला कॉलम। तो A11 क्या होगा, पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट। A22 का पोजीशन कहाँ होगा, A12, A1 का मतलब फर्स्ट रो, बाद में जो 2 का मतलब सेकंड कॉलम। तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फिर ऐसे ही A22 का क्या मतलब है, 2 मतलब सेकंड रो, एंड दूसरा जो 2 है वो सेकंड कॉलम। तो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ऐसे ही तुम कंपेयर करो, हमें A11 चाहिए, ये देखो, ये एलिमेंट देखो, C1 और R1 का एलिमेंट। देखो देखो देखो, कुछ समझ आ रहा है, ये देखो, A11 कौन सा है, 2। तो ऐसे ही A21 देखो क्या है, A21, A21 तुम्हें मिला, A2 मतलब सेकंड रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देखो कौन सा है, इधर देखो, 3 को देखो, सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट, ये वाला देखो,
ये देखो, तो ये हो जाएगा 3 एंड A1 कौन सा था, 2। अब A33 निकालो। A33 कैसे निकालोगे, A33, 3 का मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका मतलब ये क्या है, A33। ये क्या है हमारे पास, A33। ये है 9, कितना है 9। इसमें तुम्हें कुछ नहीं देखना है, केवल तुम्हें देखना है A I J, ठीक है। आई तुम्हारा कौन सी रो है वो, और जे तुम्हारा कौन सा कॉलम है वो दिखेगा, ठीक है। जैसे A11 में दोबारा बता देता हूँ, A11 की पहली तो रो, पहला जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और दूसरा जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इसका मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, देखो, पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। तो जैसे A1 2 है, 1 का मतलब पहली रो और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, देखो C2 सेकंड कॉलम में है। तो ऐसे ही यहाँ पे और एलिमेंट्स का मतलब है, जैसे A21 देखो, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले कॉलम को, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, इनिशियली A11, A21, A33 और A24। तो तुम इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट देख लो कौन कौन से हैं। जैसे A11 क्या है 2, फिर A12 क्या है 3, फिर A13 क्या है 2, फिर A14 क्या है -1, A21 क्या है 3, A22 क्या है 4, A23 क्या है -5, A24 क्या है 5, फिर A31 क्या है 1। तो ऐसे तुम कैलकुलेट करो। अब मुझे A24 बताओ कितना है। A24 मतलब सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। तो पहली रो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, फोर्थ। तो फोर्थ कॉलम ये रहा, यानी कि इसका मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। एलिमेंट्स को लिखने के लिए तुम्हें जो तुम्हारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके कोरिस्पोंडिंग तुम एक ए वाली मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है। उसके रो और कॉलम को देखते हुए उसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, उस ऑर्डर की ए वाली मैट्रिक्स बना लेना। और उसके बाद तुम जो तुम्हारी मैट्रिक्स बनेगी ये ए ए वाली पूरी की पूरी, अगर तुम्हें ये एलिमेंट्स लिखने हैं तब, फिर उसके बाद तुम कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट था, और आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। आगे भी हम ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा, देखो इस एग्जाम्पल को देखो, क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है। चलो एक्स ले ली। वो बोल रहा है उसके पास 24 एलिमेंट हैं, ठीक है। और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। पॉसिबल ऑर्डर मींस m क्रॉस n के बारे में तुमसे पूछ रहा है। और तुम्हें क्या दे रखा है उसने, m.n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। अच्छा, पिछले एग्जाम्पल में तुमने क्या किया था, देखो, तुमने मैट्रिक्स दी गिवन थी ए, तुम्हें उसका ऑर्डर फाइंड किया, ठीक है। और फिर तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड किए, ठीक है। या तुम्हें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा था, तुम्हें मैट्रिक्स दी हुई थी, और तुमने उस ऑर्डर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड किया, देखो। पर अब क्या है, अब तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं मैट्रिक्स के, 24 एलिमेंट है, और तुम्हें मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है m क्रॉस n, ठीक है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है तुम्हारे पास मैट्रिक्स नहीं है, तो तुम उसको x लेट कर, और जो भी मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म की होगी, A I J फॉर्म की होगी, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, m क्रॉस n, ठीक है। बट A I J कितने होंगे, 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स कैसे, 24 एलिमेंट्स होंगे वो जो अभी तुमने निकालेंगे, ऐसे जो एलिमेंट निकाले A11, A12, A13, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट निकाले ना, A23, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स 24 है, ये, ठीक है। ये 24 एलिमेंट्स हैं। तो तुमको इस मैट्रिक्स का ये निकालना है m क्रॉस n कितना होगा, ये वाला m क्रॉस n, ठीक है। ये निकालना है। तो ये तुम कैसे निकालोगे,
देखो, एक फॉर्मूला मैंने तुमको अभी बताया था ऊपर जब पढ़ाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर तुम्हें निकालने हैं किसी मैट्रिक्स के तो तुम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे। देखो, पॉसिबल ऑर्डर के लिए पॉसिबल ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? एम क्रॉस एन। ठीक है, मैट्रिक्स का क्रॉस एम क्रॉस एन होना चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए तो पॉसिबल ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर जो है वो एन नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट। ठीक है, यही तो होता है ना जनरली। हाँ, और एम क्रॉस एन में से जो एम एन होता है, अगर हम इसको एम डॉट एन करके लिख दें, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। ठीक है, और ये क्या है? ऑर्डर। और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 24, 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एम और एन की वैल्यू है 24। ठीक है, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, ये वाला क्या होगा। तो 24 एलिमेंट्स के लिए रो और कॉलम कितने होने चाहिए? कोई बताएगा मुझे? 24 तो एलिमेंट्स हैं, रो और कॉलम कितने होने चाहिए जिनका मैं प्रोडक्ट करूं, यानी कि उनका अगर रो कॉलम का प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास 24 आ जाए। ठीक है, क्या कोई बोल सकता है कितने होना चाहिए? हाँ, एक पहली जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक तो है कि एक तो फर्स्ट तो हमारे पास रो हो और 24 हमारे पास कॉलम हो जाए। और जब हम इनको 1 into 24 करेंगे तो हमारे पास 24 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, एक तो चॉइस ये हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरी चॉइस बताओ कोई। या तो हमारे पास 2 तो रो हो जाए, ठीक है, और 12 कॉलम हो जाए। देखो, 2 12 जा कितने होते हैं? 24। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऑब्वियसली या तो हमारे पास 3 कॉलम हो जाए और 6, 3 तो रो हो जाए और 6 कॉलम हो जाए। ठीक है, क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, हाँ, 7 जा भी नहीं होगा, 8 जा हो जाएगा। हाँ, अगर 3 रो हो और 8 हमारे पास कॉलम हो तो 3 8 जा कितने होता है? 24। ये हो जाएगा भाई। अब देखो, क्या हमारे पास अगर 4 रो हो क्रॉस, और अगर हमारे पास कितने कॉलम हो जिनका प्रोडक्ट करने पे 24 आ जाए? बोलो। 6, राइट। तो 6 कॉलम हो और 4 रो हो, इनका मल्टीपल करके कितना आ जाएगा? 24, यानी कि पॉसिबल है। तो 24 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये ऑर्डर पॉसिबल है। उसने पॉसिबल ऑर्डर पूछा है ना, तो इसलिए मैं सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो, उसने केवल एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं पूछा, उसने पॉसिबल ऑर्डर पूछा था। तो ये सब मैं कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ। अब कोई बोलो आगे क्या हो सकता है? 5 हो जाएगा क्या? अगर 5 रोज हो तो कितने कॉलम चाहिए जो 24 आ जाए? 5 के टेबल में नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि 5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करके 24 नहीं बनेगा। क्या 6 में बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर 6 रोज हमारे पास हो जाए और 4 हमारे पास कॉलम हो जाए तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 बन जाएगा, राइट। और बताओ 7 में बनेगा? 7 का अगर प्रोडक्ट करोगे, 7 रोज लोगे तो नहीं बनेगा 24। 8 में बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। अगर 8 हमारे पास रो हो और उसके बाद हमारे पास अगर 3 कॉलम्स हो जाए तो उनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 24 बन जाएगा। अब 9 में बात करो। नहीं, 9 में का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 9 रोज हो तो कितने कॉलम हो जो 24 बन जाए? नहीं होगा, क्योंकि 9 का प्रोडक्ट करके 24 नहीं आएगा। 10 बनेगा क्या? नहीं, 10 भी नहीं बनेगा। 11 बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, क्या 12 बनेगा? देखते हैं। अगर 12 रो हमारे पास हो जाए और 2 कॉलम हो जाए हमारे पास, तो उनका प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 24। तो यानी कि पॉसिबल है ऑर्डर। और क्या आएगा कुछ? चेक करके देखना, मैं बता देता हूँ, केवल 24 ही अब बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर 24 रोज हो और 1 कॉलम हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 आ जाएगा, राइट।
तो किसी मैट्रिक्सेस का ये पॉसिबल ऑर्डर हमने निकाला, जो भी ये हमने निकाला वो क्या है, उनका पॉसिबल ऑर्डर। तो यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। एक और बार मैं इसको रिवीजन में तुम्हें बोल देता हूँ, देखो जरा। एक मैट्रिक्स दे रखी थी जिसमें 24 एलिमेंट्स थे और उसका पॉसिबल ऑर्डर हमें बताना था। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हम m क्रॉस n जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें m क्रॉस n ही निकालना है पॉसिबल ऑर्डर। बट हमें एलिमेंट्स दिए हैं, यानी कि m इंटू एन दिया है। ये कितना दिया है, 24। ये 24 दिया है और हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। अच्छा, पॉसिबल ऑर्डर के लिए हमें रो चाहिएगी और फिर क्रॉस पे सबसे बड़ी बात हमें कॉलम चाहिएंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे रो और कॉलम का कलेक्शन लिया जिनका मल्टीप्लाई करके 24 बन जाए। देखो 1 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा, फिर 2 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बनेगा, फिर 3 इंटू 8 का करोगे 24। तो ऐसे कितने पॉसिबल रो कॉलम हम ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 24 बन जाए। तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर। बस यही चीज निकालनी थी। अब देखो पार्ट बी, देखो व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही निकालो, ऐसे m क्रॉस n का तुम कलेक्शन निकालो पार्ट बी में। ये पार्ट बी इसने दिया है। ठीक है, ये पार्ट ए था। ठीक है, m क्रॉस n तुम्हें निकालना है और इसने m डॉट n दे दिया तुम्हें। ठीक है, इसने दे दिया कि 13 एलिमेंट है, यानी कि 13 एलिमेंट है और तुम्हें ऐसे रो और कॉलम का तुम्हें कलेक्शन निकालना है जिनका प्रोडक्ट करके 13 आ जाए। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा बताओ मुझे, क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम ले सकते हो जिनका प्रोडक्ट करके 13 आ जाए, बताओ। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम एक रो ले लो और तुम 13 कॉलम ले लो, तो जब तुम इनका प्रोडक्ट करो तो 13 आ जाए। ठीक है, ये 13 एलिमेंट्स आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं बता देता हूँ। जब तुम 13 रो लोगे और 1 कॉलम लोगे तो उनका प्रोडक्ट भी 13 आएगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तुम एक बार देखो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने एनसीईआरटी के ही तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 4 की, ये बोल रहा है कि उसको बनाओ जिसमें ए आई जे तुमको दिया है। देखो मैं बहुत देर से तुमको ए आई जे के बारे में बता रहा हूँ कि ए आई जे है क्या बेसिकली। देखो ए आई जे का यूज करके हमने इनको भी निकाला, A11, A21, A31, A24। ठीक है, तो ये सेम चीज है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है और तुमको एलिमेंट्स गिवन है और वो भी इस फॉर्म में गिवन है, आई जे की फॉर्म में। ठीक है, अभी तुम इसको छोड़ो, मैं बोलता हूँ इसको छोड़ो। अभी तुम इस पे ध्यान दो। एक मैट्रिक्स है जो कि 3x4 की है। ठीक है, 3x4 की है, मतलब 3 तो उसमें रो है, क्रॉस 4, 4 उसमें कॉलम है। क्या इसका अच्छा ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, पहले वो बताओ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ए है, और ए है उसको हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई जे। मैंने बोला था किसी भी मैट्रिक्स को का जो सिंबल होता है उसको सिंबलाइज करने का मेथड होता है, हम उसको लिखते हैं ए आई जे और नीचे हम लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है इसमें, 3x4। तो 3x4 की एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हमें बनानी है इस रिलेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो 3x4 की मैट्रिसेस को हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं, चलो। तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास रो है, कितनी रो है, 3 रो है। अच्छा, कॉलम कितने हैं, कोई बताएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, 4 कॉलम है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3 कॉलम और 4, 3 रोज और 4 कॉलम की सहायता से। चलो, ये ए मैट्रिक्स का हम जनरलाइज फॉर्म निकालते हैं, इसको हम ए आई जी के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और उस रेक्टेंगल के अंदर हमें 3 तो रो कंस्ट्रक्ट करनी है,
R1, R2 और R3, ठीक है। और उसके बाद हमें 4 कॉलम कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसका मतलब है कि ये C1, इधर C2, इधर C3 और इधर C4, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। क्यों ना मैं सब जितने भी मेरे एलिमेंट हैं उनको ए ले लूं, जो कि हम पहले भी करते हैं जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। चलो ए ले लो भाई सबको। लो, 3 रो बनानी है ना हमें, 3 रो हमने बना ली। अच्छा, अगर तुम रो बना लोगे और फिर तुम जब रो बना लोगे ना, तो जो ये एरो हैं उनकी सहायता से तुम कॉलम भी खुद ही क्रिएट कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर मैं कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करूँ। आप तो कर पा रहे हो बट मैं कैसे करूँगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये प्रॉब्लम हो सकती है कई बच्चों को। देखो, सबसे पहले मैंने रो लिखी, 3 रो मेरे को बनानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ऐसे एरो कर दिए जितने मेरे पास कॉलम थे, ठीक है। कितने कॉलम थे मेरे पास? 4। तो मैंने 4 ऐसे एरो कर दिए और ये भी मैंने ऐसे एरो कर रखे हैं। तो इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ आ गई कि हर एक एरो के पास एक पॉइंट है। ये ऐसे ऐसे तुम सिंबलाइज कर दो। तो जब तुम सिंबलाइज करोगे, ये सिंबलाइज करोगे ऐसे, देखो हर एक के नीचे ये लास्ट रो है। बस अभी तुम्हें इसमें एलिमेंट भरने हैं, ए, ए, ए और ए। देखो पहली रो बन गई और 4 कॉलम भी फिल हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही तुम जब रो को फिल करोगे कॉलम ऑटोमेटिकली फिल होते चले जाएंगे। तो ये परफेक्ट परफेक्ट 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। देखो, चलो ये बन गई, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट मैं जरा ठीक से लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी काफी। समझ गए ना? बस मेन मोटिव ये है कि तुम्हें समझ आना चाहिए। चलो देखो जरा, अब मैट्रिक्स में हम इनकी पोजीशन लिखते हैं, ए आई जे को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तभी तो हम ए आई जे को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, वरना ऐसे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ए आई जे को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करो। R1 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम कैसे कहेंगे? A1 जैसे। फिर R2 के जितने भी ए होंगे उनको हम A2 जैसे लिखेंगे, ठीक है। R3 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम A3 जैसा लिखेंगे, राइट। फिर C1 के जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनको ऐसे लिखेंगे। बाद में C2 के जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनमें 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे 3 है तो इधर 3 लिख देंगे लास्ट में। यहाँ पे 4 है तो इस पूरे कॉलम को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लो भाई, 3x4 की मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार, ठीक है। अब तुम्हें पता है, मैंने बोला था कि जो ए आई जे में जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जो जे है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? कॉलम को, ठीक है। तो आई कितने हैं हमारे पास? रो कितनी है बेसिकली? देखो 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? जे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई और जे की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। आई की वैल्यू तुम्हारे पास कहाँ तक है? देखो जरा, आई क्या क्या है तुम्हारे पास, कैलकुलेट करो। आई का मतलब रो कितनी है तुम्हारे पास? 1 2 3, ये 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और जे कितने हैं, कॉलम कितने हैं तुम्हारे पास? देखो 4 कॉलम है, यानी कि ये 1 2 3 4 मैं नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हें A11 कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस इस जो भी तुम्हारा फंक्शन गिवन है इसको इक्वेशन नंबर ए कैलकुलेट कर दो। सबसे पहले A11 जब तुम्हें निकालना है ना इसमें, क्योंकि 3x4 की मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? ये जनरल मैट्रिक्स बनाओगे, फिर A11 लिखोगे और जहां जहां आई होगा उधर उधर 1 पुट करोगे और जहां जहां जे होगा उधर भी 1 पुट करोगे, ठीक है। तो करो, चलो 1/2 करो पुट। -3 इंटू क्या पुट करोगे? 1, आई की जगह 1, और जे की जगह क्या पुट करोगे? 1, ये 1 करो पुट 1, ठीक है।
1/2, 3 और -3 और 1 की मल्टीप्लाई करके -3 + 1। अच्छा जी, जब ये -3 से तुम 1 को डिडक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू -2। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज मोड के अंदर होगी वो पॉजिटिव निकल के बाहर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव निकल के बाहर आएगा और ये वैल्यू आएगी 1/2 इंटू ये जो -2 है, ये +2 बन जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास A11 की वैल्यू क्या आई, 1। अब साइमल्टेनियसली तुम ऐसे ही करोगे। ठीक है, मैं सबको कैलकुलेट करूंगा। अब तुम A12 को उठाओगे, A12 कैलकुलेट करो। A12 का मतलब है कि तुम I की जगह तो क्या रखोगे, 1, और J की जगह क्या रखोगे, 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, I = 1 एंड J = 2। मैं लिख देता हूँ A12, I = 1, J = 2 रखो। चलो A12 में तो 1/2, ऊपर देखो 1/2 इंटू -3 I की जगह क्या रखना है तुम्हें, 1 प्लस जे की जगह क्या रखना है तुम्हें, 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 कितना होता है, -3, और ये +2। अच्छा, बाहर क्या आएगा, मैंने बोला कि मोड में कोई भी वैल्यू है, ये -1 मोड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। समझ आ रहा है कुछ? ऐसे ही अब तुम A13 को उठाओ। क्या करोगे, A13 को उठाओगे, A13 को उठाओ। जब A13 को उठाओगे इसका मतलब क्या है कि I की वैल्यू तुमने ली है 1 और कॉलम की वैल्यू तुमने ली है 3। यहाँ से I1 और लास्ट का एलिमेंट 3। तो A13 को तुम कैलकुलेट करो। अब इसमें रखो, -3I + J में रखो इसमें। जब इसमें रखोगे तो ये 1/2 इंटू -3 I की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस J, तो J की जगह क्या रखोगे तुम, 3। ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे 3, फिर इसको तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1/2, मोड लगाओगे। 3 की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस और ये 3। अच्छा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 मोड में क्या आएगा, 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो A13 की वैल्यू क्या आई, 0। यहाँ तक क्लियर? तो यानी कि तुमने ये मैट्रिक्स जो A है, उस मैट्रिक्स के जो कि 3 × 4 थी, तुमने A11, A12, A13 के एलिमेंट निकाल दिए। अब तुम A14 निकालो। ठीक है, यहाँ पे निकालो A14। A14 कैसे निकालोगे, देखो I की वैल्यू क्या लोगे, 1, और J की वैल्यू क्या लोगे, 4। तो A14 कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू, फिर उसमें जाओ -3I + J, तो I की वैल्यू क्या है, 1, और J की वैल्यू क्या है, 4। तो -3 I की वैल्यू रखो और J की वैल्यू रखो, फिर सोल्व करो इसको पूरे को। ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, समझ आया कैसे मैं एलिमेंट निकाल रहा हूँ? ये मोड में कोई भी वैल्यू होगी, मैंने बोला पॉजिटिव बाहर आएगी तो 1 आएगा। 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, तो A14 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, देखा? तो हमने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया, A14 निकाल लिया। तो मैं लिखता हूँ ऐसे ही इधर, A11 हमने निकाला, क्या आया, 1। फिर A12 हमने निकाला, ये आया 1/2। फिर हमने A13 निकाला, उसकी वैल्यू क्या आई, 0। फिर हमने A14 निकाला, उसकी वैल्यू क्या आई, 1/4, 1/2। देख रहे हो कैसे हमने इस जनरल रिलेशन से एक 3 × 4 की मैट्रिक्स को फॉर्म कर दिया। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, उनको तुम लोग निकालना
और बताना कि इस प्रॉब्लम में कोई तुम्हें दिक्कत है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी मैं और निकाल देता हूँ एक रो तुम्हारे लिए। तो जैसे R1 हमारे पास निकल गई, अब R2 निकालना है। अच्छा, R2 में क्या निकालना है अभी? हमें A21 निकालना है, फिर हमें A22 निकालना है अभी, फिर हमें A23 निकालना है, और हमें फिर A24 निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। अच्छा, हमारे पास रिलेशन क्या था, हम उसको देख लेते हैं। ए आई जे 1/2 मोड ऑफ 3i+j, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा था ए आई जे इक्वल टू 1/2 -3i+j, यही तो दे रखा था। जब A12 निकालना है, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? A12 निकालना है यानी कि आई की वैल्यू तुम्हें लेनी है 2, आई की वैल्यू कितनी लेनी है 2, और जे की वैल्यू कितनी लेनी है 1। चलो लो, रखो इसमें A21 1/2, आई की वैल्यू रखो -3 × 2 प्लस जे की वैल्यू रखो क्या है 1। सोल्व करो इसको पूरे को, देखो 1/2, 3 × 2 जा -6 क्योंकि -3 है, एन प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 -6 और +1 -5। अच्छा, माइनस में जो भी मोड में होगा, मैंने बोला वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, A21 की ये आई 5/2, राइट। ऐसे ही A22 निकालो। A22 जब तुम निकालने जाओगे तो तुम्हें आई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2, और कॉलम में से भी जे की वैल्यू तुम्हें कितनी लेनी पड़ेगी 2। ठीक है, तो I2 और J2 को इसमें रख दो, इक्वेशन ए में निकालो। तो A आई जे का मतलब A22 और 1/2, ये -3i+j, तो -3 × I2 + j मीन्स 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। -6, 3 × 2 = 6, माइनस लग रहा है +2, इसको कैलकुलेट करो। आई होप अब तुम कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखोगे 1/2, ये निकल के पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इसको कट करोगे 2 से, दैट इज 2। तो A22 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, सिमिलरली करो मेरे साथ साथ, मैं कर रहा हूँ, तुम कॉपी पे करो इसको। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू क्या लोगे तुम 3, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम भी इसको ट्राई करो कॉपी पे कर करके। ठीक है, 1 2 3, सो 1/2 -3 × 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो A23 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/2, 3 × 2 क्या होता है -6 प्लस ये क्या होता है 3, तो A23 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 6 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 3/2 आएगी। आप लोग इसको ज़रा कैलकुलेट करना। A24 की वैल्यू में आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू आप 4 लोगे, तो जब आप A24 निकालोगे तो वो 1/2 -6 + 4, और ये वैल्यू आएगी 1। ठीक है, आपके पास A21 आया, A22 आ गया, A23 एंड A24 यहाँ पे लिख दो। देखो A21, A22, A23, A24 ये लिखोगे इधर, और ये वैल्यू हमारे पास यही है 5/2। फिर A22 की वैल्यू क्या है 2, फिर A23 की वैल्यू क्या है 3/2, एंड A24 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप ये कैलकुलेट करोगे ये क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद ये पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, मैं बोल दे रहा हूँ क्या कैलकुलेट करना है। फिर आप लोग अब क्या करोगे, थर्ड रो में, ठीक है, A31, A32, A33, A34 को कैलकुलेट। ठीक है, अभी आपको क्या काम करना है, राइट, A31 ये कैलकुलेट करोगे, A32 ये कैलकुलेट करोगे, A33 ये कैलकुलेट करोगे, और A34 ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ पे आई की वैल्यू, वेरी गुड, 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना,
ये सब कैलकुलेट करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला हमें आई जे का दे रखा है 1/2 mod of 3i, ठीक है, ये माइनस में दे रखा है फॉर्मूला, राइट 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 राइट, ठीक है, तो -3i प्लस j, ठीक है, इसमें पुट करके निकालो और निकालने के बाद जस्ट यहाँ पे रख देना जो भी वैल्यू आएगी, तो ये पूरी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हमने इतना पढ़ा, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दे रखा था 3x4, तो जनरली जो हम चीज करते हैं ए बना के, वो हमने 3x4 की एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करा, और हमें एक रिलेशन दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन में हमने आई जे की वैल्यू पुट करी, A1 हर एक रो के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने कैलकुलेट करे, जैसे A11 कैलकुलेट करा, ठीक है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, AIJ कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमने आई जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1, यहाँ पे जे की वैल्यू 1, फिर दूसरे में हमने जब A12 कैलकुलेट करा तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 से, फिर ऐसे ही A13 कैलकुलेट करा, A14 कैलकुलेट करा, और यहाँ पे हमने वैल्यूज को रख दिया, ठीक है, इस मैट्रिक्स को देखो। फिर ऐसे ही करते करते हम दूसरी रो पे गए R2 पे, उधर हमने A21 A22 A23 A24 की वैल्यूज निकाली, ऐसे ही करते करते, ठीक है, ये चीज है। और ऐसे ही मैंने ये लास्ट रो ना निकालते हुए तुम्हें जस्ट हिंट दे दी, और अब तुम इसको करोगे, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालोगे, A31 A32 A33 A34 की, राइट। चलो, ये था हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है। किसका है ये, एनसीईआरटी का। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो बोल देना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल देते हुए हम छोटे छोटे मैट्रिक्स को लेके फिर इसको करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तो चलो। तो आज हमने सीखा, मैं एक बार तुम्हें रिव्यू दे देता हूँ मैट्रिसेस में। तो हमने आज इंट्रोडक्शन देखा और ऑर्डर देखा मैट्रिसेस का, तो ये दो चीजें हमने देखी, ठीक है, इस मैट्रिसेस की। उसके बाद हम अगले लेक्चर में मैट्रिसेस के टाइप और उसकी इक्वालिटी क्या होती है, और कुछ फाउंडेशनल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, और एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि भाई जो वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उनको हम रो कहते हैं, ठीक है। और रो कॉलम मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का सब कुछ रो कॉलम के डिसाइड से ही सब कुछ होता है। तो हमने ए एक्स और वी मैट्रिसेस ली, उसके बारे में हमने उसके रो कॉलम को कैलकुलेट करा। फिर नेक्स्ट में हम ऑर्डर को के बारे में हमने बात की, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को हमने देखा कि ये मैट्रिक्स के रो और कॉलम का प्रोडक्ट होता है, जिसमें एम रो और एन कॉलम होते हैं, तो एम क्रॉस एन को हम ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम क्रॉस एन, ठीक है। और उसके बाद हमने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी देखे, कि एम क्रॉस एन का तुम प्रोडक्ट कर दो मैट्रिक्स का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली थी डी, जिसमें हमने देखा कि इसमें 3 तो रो थी और 2 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M3 क्रॉस 2, ठीक है, 3 रो क्रॉस 2 कॉलम। अच्छा, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कि ये कितने सारे हैं इसके अंदर, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं ऑर्डर का, 3 क्रॉस 2, 3 2 जा 6, तो 6 एलिमेंट इसमें है। तो ऐसे ही हमने नंबर ऑफ एलिमेंट देखे, पर हमने ए आई जे के इम्पोर्टेंस को भी समझा, कि ए आई जे कैसे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है किसी मैट्रिक्स के अंदर के, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हमने देखा, ए के कॉन्सेप्ट से सबको ए लेके इनकी पोजीशन को डिसाइड करा। फिर हमने इस मैट्रिक्स के रो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को निकाला,
और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को निकाला कितने हैं। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर निकाला इस मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने A11, A21, A33 और A24 को निकाला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब हमने किया इस मैट्रिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने कंपैरिजन करा, एलिमेंट हम कैसे निकाल रहे हैं सब कुछ करके। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा किया, जिसमें हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने पॉसिबल मैट्रिसेस को दिखाया कि अगर हमें एलिमेंट दिए हुए हैं mn, तो हम पॉसिबल ऑर्डर m क्रॉस n को कैसे निकालें। तो एलिमेंट था हमारे पास, हमने m क्रॉस n की पॉसिबिलिटीज को निकाला, जिसमें रो और कॉलम की सभी पॉसिबिलिटीज को लिया हमने। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन किया। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमें 3x4 की एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें एलिमेंट्स का एक रिलेशन दे रखा था हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें AIJ बेसिकली कैलकुलेट करना था, जिसमें हमें रो कॉलम का पता था। तो रो कॉलम से हमने एक ए ए ए ए वाली जो मैट्रिक्स है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, और उसमें हमने पोजीशंस को देखा एलिमेंट की। तो इन पोजीशंस को लेके हमने इसमें IG की वैल्यू पुट करी, जैसे A11 है, A12 है, ये सारी वैल्यू हमने पुट करी। तो ये पुट करने के बाद इस मैथ्स को हमने सोल्व करा, तो हमें ये एलिमेंट मिले। ठीक है, ऐसी दूसरी रो को हमने सोल्व करा, इधर सेकंड रो को, A21 को, A22 को, A23 को, A34 को, तो हमें ये एलिमेंट्स मिल गए। तो ऐसे ही हम A3 को सोल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स के थर्ड रो के एलिमेंट मिल जाएंगे सारे ये वाले। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने बना दी गिवन रिलेशन के थ्रू। तो ये सब चीजें हमने देखी आज के लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, और फिर टाइप है वो हम करेंगे मैट्रिक्स के, और फिर कुछ PYQs करेंगे और कुछ करेंगे। ठीक है, जो बहुत ये चीज हम आगे करने वाले हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर्स। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो देन हम उसको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।